श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की। हुए वसुध नींद के हर्ष में सो नींद दई उड़ाए। दे जागृत बातें दिल में दिल अरसई किया बनाए। दिल अरसई किया बनाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मात्माओं की बात चल रही है। परमधाम की ब्रह्मात्माओं ने नश्वर शरीर भी धारण कर लिया। फिर उनको परमधाम में रहते हुए नश्वर शरीर धारण किया, वो सब देख रही है। फिर ब्रह्म ज्ञान दे करके उनको थोड़ा होश भी दिला देते हैं और उनको ये पता हो जाता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे धनी हैं और अपने हृदय में उनको बैठाना चाहिए। तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके हृदय में बैठ भी जाते हैं। तो उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। असल मुर्दा वजूद बीच हकाइल में दिया मार। तो असल में तो ये जो स्वप्न दिख रहा है उसको ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान से इस तरह से मिटा भी दिया जाता है। जो मुर्दा वजूद धारण किया हुआ है, ब्रह्मात्माएं तो परमधाम में बैठे बैठे दुनिया को देख रही है ना। तो उन्होंने जो नश्वर तन धारण किया उनकी सुरता ने, तो ब्रह्म ज्ञान दे करके उसको मिटा दिया। जगाए दिए बीच अरस के बातें मुर्दा करे समार। अब ब्रह्मात्माओं को परमधाम में जागृत कर दिया, किंतु नश्वर तन धारण करके जो जो काम किया उन्होंने, तो उसकी बातें भी परमधाम में करने लग जाएंगे। और उसको एक एक थोड़ा थोड़ा करके श्रीराज जी उनकी बात, उनको एक एक जो जो कुछ किया था तो सारा याद दिलाएंगे। यों कई बातें हाशिया को मासो का करता हम पर। इस प्रकार अक्षराते धामधनी हमारी हास्य करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार के तरीके करते रहते हैं, करते रहेंगे। वास्ते रब्द इश्क के ए हके बनाई यों कर। ये प्रेम का हमने प्रेम के विषय में विवाद किया, तर्क किए, इसलिए हमारे तर्कों का उत्तर देने के लिए श्रीराज जी ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है। तो वैसे बहुत मर्म की बात समझाई है, किंतु शब्द सरल हैं तो कई बार लगता है कि पता नहीं ऐसे कह दिया होगा। अब जो हिम्मत कर दे वहीं तो उठ मिली हक सौधा है। अक्षराते धामधनी यदि साहस दे दें तो हम जागृत होकर के धामधनी के समक्ष उनसे मिल लेंगे का तात्पर्य। तो हम उनके समक्ष जागृत होकर के उनके दर्शनों का सुख प्राप्त करेंगे, उनसे बातचीत का सुख प्राप्त करेंगे। सब रूहें हक सहुर करें। जब सारी आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को इस प्रकार से समझ जाएंगी तो नश्वर तन है वो सब उड़ जाएंगे और आत्मा परमधाम में जागृत होंगे। स्वप्न देखना बंद हो जाएगा, कहने का तात्पर्य है। सहुर बिना ये रहता है तहकी को जानियो ये। जब तक समझ नहीं होगी, हम तो धाम में ही बैठे हैं, तब तक ये स्वप्न चालू है, ये निश्चित समझना। ये भी हुकुम हक बोलावता हक सवरे आवत सने। ये जो कुछ कहा जा रहा है ये भी श्री राज्य का आदेश ही कहला रहा है। और इससे ये बात स्पष्ट है कि
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की समझ प्राप्त होगी तभी स्नेह प्राप्त होगा। हम जैसे ही पहचानेंगे अपने धनी को, समझेंगे कि हम तो अरे उनके सामने ही तो बैठे हैं, हम कहाँ दुनिया में ऐसे मारे मारे फिर रहे हैं, इतनी समझ आ जाए तो उनके प्रति स्नेह हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। स्नेह आए झूठ ना रहे, जब प्रेम प्रकट होगा तो फिर झूठ कुछ रहेगा नहीं। जो पकड़ बैठे हैं हम, तब हमें लगेगा कि हम तो राज्य के चरण पकड़ करके बैठे हुए हैं, उनसे अलग थोड़ा ही है। ये झूठ नजरों तब क्यों रहे, याद आए स्नेह कसम। तो ये जो स्वप्न का झूठ देख रहे हैं, ये फिर रहेगा कैसे, स्वप्न कैसे चालू रहेगा? जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम प्राप्त होगा तो ये सारा स्वप्न मिट जाएगा, क्योंकि प्रेम को समझने से ही ये सब स्वप्न मिटने वाला है। कि हमने प्रेम को नहीं समझा, तो इसलिए प्रेम को समझाने के लिए ये सब खेल दिखाया है। तो ये बता रहे हैं, हके इल्म भेजा वाई वास्ते, इसी बात को समझाने के लिए ज्ञान भेजा। देने हक रस लज्जत, और परमधाम का प्रेम का स्वाद, अक्षरातीत धामधनी के प्रेम को समझने के लिए, उसका पूर्ण रूप से आस्वादन करने के लिए दुनिया में भेजा है। सो मागी लज्जत सब दे के, आखिर उठाओ सीधे हिम्मत। मागी हुई, क्या मांगा था? खेल मांगा दुनिया का, तो उसका स्वाद भी पूरा खेल भी पूरा दिखा करके आखिर उठाओ सीधे हिम्मत। फिर हिम्मत दे करके, अरे तुम तो ऐसे भूल गए हो, अभी ये देखो, ऐसा करके उसमें से उठा करके जागृत करके फिर परमधाम का अनुभव करवाएंगे। जो हक न देवे हिम्मत, तो पूरा होए न हासि सुख। जब अक्षराते धामधनी हिम्मत जब तक नहीं देंगे, तब तक ये हास्य का सुख है। कहने का तात्पर्य कि ये खेल तो ये भी समाप्त होने वाला नहीं है। जो रुए भाग जाए आखिर लगा, हास्य होए न बिना सन्मुख। तो जो ब्रह्मात्माएं अंतिम तक जब उनको कुछ पता ही ना चले, ऐसे ही परमधाम में जागृत होने का समय आ जाए, उससे पहले पता ही ना चले तो उन पर वो पूरी हास्य होए बिना सन्मुख। तो उनकी राज्य के सम्मुख हुए बिना तो हंसी नहीं होगी ना। कहने का तात्पर्य क्या है कि स्वप्न दिखाते दिखाते स्वप्न में अक्षरातीत का बोध करवाएंगे, अरे तुम तो सामने बैठे हो, ये सब होश दिलाएंगे। तो ये होश नहीं होगा तब तक तो बाद में फिर हंसी नहीं होगी ना। किसी को पता चलते हुए भी कोई नहीं कर रहा है तो उसकी गलती दिखेगी, पता ही नहीं चला तो फिर तो उसकी हंसी नहीं होगी ना, तो उसको तो कुछ भी पता नहीं चला। तो तारतम्य ज्ञान इसलिए दिया कि तुम्हें ये पता चल जाए अपने परमात्मा के विषय में, परमधाम के विषय में, प्रेम के विषय में, ये सब पता चल जाए। और फिर भी तुम माया में भूले रहोगे तो तुम पर हंसी होगी। हक हिम्मत देशी तह की का हंसी होए ना हिम्मत बिना। अक्षराते धामधनी अवश्य ही हिम्मत देंगे, साहस देंगे, क्योंकि वो साहस देंगे और ख्याल आ जाएगा तभी हंसी होगी, अन्यथा हमारी हंसी संभव नहीं है। एक गुज बातें तब जानिए, हक सौर आवे हादि रूहन। इस गूढ़ रहस्य को तभी जाना जा सकता है। हादि और रूहें, रोहन, तो श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं, तो इनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की समझ प्राप्त होगी कि ये हमारे धनी हैं, उनकी पहचान होगी तभी ये सब संभव है, अन्यथा नहीं। तो श्यामा जी और परमात्माएं दोनों को ही खेल दिखाया है ना। तो वो जब तक अक्षरातीत की पूर्ण रूप से पहचान नहीं करेंगे तब तक तो ये बातें समझ में नहीं आएगी। ये बारीक बातें मार्फत की तीन बारीक का बात न। तो ये बारीक बातें परमात्मा की पहचान के संबंध की बहुत ही बारीक बातें हैं।
और 3 बारीक का बातन, उनमें उस ये बात तो कैसी है, ये जो बात बताई जा रही है वैसे ही परमात्मा की बातें हैं, वो बड़ी बारीक होती है, सूक्ष्म होती है। उसका भी ये रहस्य है, सूक्ष्म बातों का भी अत्यंत रहस्य है, रहस्यमय रहस्य का भी ये रहस्य है। ये बातें होए हक हिम्मतें हक सौर करे मोमिन, ये सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिए हुए साहस से ही ये सब संभव है। तभी जाकर के ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करेगी, उनको पहचानेगी, और हाँ वो पहचानना ही है तो तभी ब्रह्मात्माएं पहचानेंगी। हिम्मत तो भी हुकुम, रुआ हुज्जत तो भी हुकुम, हिम्मत दिलाने वाला वो भी श्री राज्य का आदेश ही है। रुआ हुज्जत, ब्रह्मात्मा होने का दावा करने वाला भी श्री राज्य का आदेश ही है। तन हुकुम सो भी हुकुम, सब हुकुम तले कदम। तन हुकुम का तात्पर्य हुकुम का शरीर, तो ये हुकुम ने धारण किया हुआ ये नश्वर शरीर, तो ये भी राज्य का आदेश ही तो है। सब हुकुम तले कदम, तो जितने भी हुकुम हैं तो सारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में हैं, उनसे अलग नहीं है, तो वही ये सारा चक्र चला रहे हैं। इल्म इश्क सो भी हुकुम, ज्ञान दे रहे हैं, प्रेम प्रकट करवा रहे हैं, वो भी अपने हुक्म से करवा रहे हैं। सहूर समझ, जो हुक्म, सहूर अथवा समझ, विवेक अथवा समझ, ये भी तो हुक्म ही है। ज्ञान है, प्रेम है, विवेक है, सारा सब हुक्म ही है। जोश होश सो भी हुक्म, जोश होश जो भी है सारा श्री राज्य का आदेश ही है। आधा अंत हुक्म तले हम, शुरू से लेकर के जागृति पर्यंत, आदि से लेकर अंत पर्यंत हम हुक्म के तले ही हैं। करने का तात्पर्य श्री राज्य के आदेश के अधीन हैं, इसलिए हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म कहने का तात्पर्य। बातें हकसों अरस में जो करते थे प्यार, तो अक्षराते धामधनी से परम धाम में जैसे प्यार से बात करते थे, सो निस्बत कछुए ना रही, ना दिल चाहे दीदार। अब तो ऐसा लगता है कि ये संबंध कुछ रहा ही नहीं, और नहीं दिल से उनके दर्शन की चाहना हो रही है। ना तो बैठे हैं ठौर इतहीं किया रबद, अन्यथा हम राज्य के चरणों में बैठे हैं, और राज्य के चरणों में बैठ कर के ही ये चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। पर ऐसा फरेब दिखाइया जो पहुँचे ना हमारा शब्द, किंतु ऐसी माया दिखा दी, ऐसे झूठा खेल दिखा दिया। राज्य के चरणों में बैठे हुए भी हमारी बात उन तक पहुँचा नहीं रह पा रहे हैं। इत थे कोई उठी नहीं बैठी, मिलावा मिल, ये बैठी है बैठा नहीं। इत थे कोई उठी नहीं, यहाँ से कोई उठी नहीं है, राज्य के चरणों में बैठी है, मूल रूप से बैठी। मिलावा मिल, सब मिल कर के बैठी है मूल मिलावा में, बैठक में। बेरसाइत एक ना हुई, यूं इलम में बेशक किए दिल। तो इस ब्रह्म ज्ञान ने सबको ये बात तो समझा दिया और अंतःकरण को संदेह रहित बना दिया। अब ये सारी घटना घटी तो इसके लिए तो एक क्षण भी नहीं हुआ है। बेरसाइत एक ना हुई, एक क्षण भी नहीं बीता है। इश्क मिलावा और है, और मिलावा मार्फत, तो प्रेम का मिलन अलग है और पहचान करना करके मिलना वो अलग बात है। इल्म में लई कई लज्जतें, इश्क गरक बाहेदत। तो इल्म में लई कई लज्जतें, ज्ञान प्राप्त करके पहचान होती है, तो उससे भी अनेक प्रकार के सुखों का आस्वादन किया जा सकता है। किंतु इश्क गरक बाहेदत, तो परम धाम में तो क्या है, इश्क गरक, प्रेम में गरक होना मतलब डूब जाना। तो परम धाम में तो प्रेम में ही डूबे हुए होते हैं। ये समझ तो दुनिया में निकाल करके फिर दुनिया में डाल करके फिर वो समझा रहे हैं। ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो,
बड़ी मार्फत लज्जत ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो, हे ब्रह्मात्माओं, ये जो बात समझाई गई है ना, ये बड़ी बात है, इसलिए ये बात बहुत बड़ी है, बहुत मर्म की बात है, इसको ज़रा समझ लेना। बड़ी मार्फत लज्जत, तो ये बड़ी मार्फत है। मार्फत का मतलब पहचान। इस तरह से हम समझ पाएंगे तो हमें उसका सुख भी प्राप्त होगा। मोमिन लिल्ली जो अरस दिल में ए नेक हुक्म कहावत। तो श्री राज्य के आदेश ने ये थोड़ा थोड़ा जो कुछ कहला ये कहा है, तो ब्रह्मात्माएं होंगे तो वो अपने दिल में इस बात को ग्रहण धारण करेंगे। जो कभी इसका आवे नहीं तो मोमिन बैठ रहे क्यों कर। यदि कभी प्रेम प्रकट ही नहीं होता तो ब्रह्मात्मा कैसे बैठ कर रह सकती है। अरस आकाशों बेशक होए के क्यों रहे अरस बेगर। तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ और समझ में आ गई तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की समझ प्राप्त होने के बाद में फिर उनको पाए बिना, अनुभव किए बिना कैसे रह सकती है। इश्क क्यों ना उपजे पर रो करना सोई उदम। तो प्रेम कैसे प्रकट नहीं होगा ब्रह्मात्माओं के हृदय में। इसलिए ब्रह्मात्माओं को वही उद्यम करना है, वही प्रयत्न करना है जो पहले बता चुके हैं। राह सोई लीजियो जो आगो हादिए भरे कदम। तो कहते हैं उसी मार्ग को ग्रहण करना है जो आगो हादिए भरे कदम। पहले सतगुरु ने पहले ही जिस प्रकार से समझाया वो जैसे जैसे चलते रहे, जिस उस पर चले, वैसे ही जिन कदमों पर चले, जिस मार्ग पर चले हैं हमें उनके पद चिन्हों का ही अनुसरण करना है, तभी जा करके हमें पता चलेगा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो आगू हादिए भरे कदम, जो आगो हादिए भरे कदम। इसका क्यों ना उपजे, इसका क्यों ना उपजे। पर रूह करना सोई उदम। राह सोई लीजिए जो आगो हादिए भरे कदम। जो आगो हादिए भरे कदम।